हाय शार्क्स, आखिर कौन है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बदमाश विलन? लो प्रॉफिट्स और हाई स्टाफ डिपेंडेंसी, पर इन्हीं विलन्स को हराने आ गया है एक नया सुपर हीरो, दिल फूड्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अर्पिता अदिति, दिल फूड्स की फाउंडर एंड सीईओ। दिल फूड्स एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है जो भारत के डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर से इंस्पायर होकर फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है और अपने लास्ट माइल कुकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश के छोटे बड़े एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है। शार्क्स, इमेजिन कीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसकी हर दिन की कैपेसिटी है 100 गेस्ट की। अब उसके स्टाफ और रिसोर्सेज तो रेडी है 100 लोगों के लिए, लेकिन गेस्ट आते हैं सिर्फ 50। ऐसे में ये रेस्टोरेंट दिल फूड से जुड़कर हमारे 8 क्लाउड ब्रांड में से कोई भी ब्रांड अपने किचन से पैरेलली ऑपरेट कर सकता है, जिससे उसके रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज होते ही हैं, साथ ही उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है। मतलब सेम किचन, जीरो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बट ब्लॉकबस्टर मुनाफा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप स्विगी या जोमैटो से हमारे किसी ब्रांड से ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइज्ड, हाइजीनिक, रीजनल इंडियन फूड जिसका टेस्ट जैसे माँ के हाथ का खाना। हम पिछले 1.5 साल में ऑलरेडी 65 प्लस रेस्टोरेंट से जुड़ चुके हैं, जहां से हम हमारे 111 आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं। हमने अभी तक हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए 6 करोड़ से ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करवा दी है। अमेजिंग। शार्क्स, हमारा सपना है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना, जहां कोई भी रेस्टोरेंट लो रेवेन्यू या लो प्रॉफिट्स के कारण बंद ना हो। शार्क्स, हम तैयार हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, और आपको हमारे सपने से जोड़ने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। तो शार्क्स, दिल को एक बार दिल दे के तो देखो। अर्पिता, वेलकम टू शार्क टैंक। बनियों में ना कहते थे पहले, दिल जीतना हो तो पेट से जीतते हैं, ऐसा कोई एक लाइन होती थी। दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो पेट पूजा कर ले। ओके। दिस इज सो गुड। मतलब मुझे तो स्मेल ही बड़ी इतना अच्छा आ रहा है। रितेश, आपको मिला है हमारी पेरी पेरी खिचड़ी, और साथ में आपके ट्रे में है बनारसी चाट। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। अमन, आपके पास ट्रे है हाउस ऑफ आंध्रा ब्रांड का। राधिका, आपके ट्रे में है पहाड़गंज वाले छोले कुलचे। आप ऑल्सो ट्राई करेंगे हमारा टमाटर चाट। आई थिंक मेरे पास भी टमाटर चाट है। आपके पास भी टमाटर चाट है। कढ़ी आपके चावल। पास कढ़ी चावल है। एंड पीयूष के पास है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। I've never had it before. यू शुड ट्राई इट। आपकी चाट बहुत ही अच्छी है। थैंक यू टमाटर सो की मच। चाट इज आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बनारस के घाट वाली फीलिंग है। Wow, आउटस्टैंडिंग। कढ़ी इज यमी। थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली रांची, झारखंड से हूँ। और आपने क्या किया, एजुकेशन कहाँ करी है? मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूँ MIT मणिपाल से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिमालय ड्रग्स में काम किया, रिलायंस कैपिटल में काम किया। उसके बाद मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने स्विगी ज्वाइन किया। वो कौन से ईयर में था? 17 to 19, 2 साल मैंने काम किया। बैंगलोर में? जी। क्या करते थे आप वहाँ पे? नेशनल पार्टनरशिप्स लीड कर रही थी। मैंने कम से कम 5000 रेस्टोरेंट से बात की होगी उस समय। फिर मैंने और डेटा टेक करना स्टार्ट किया और रियलाइज किया कि जो टोटल मार्केट शेयर है वो मेजॉरिटी ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स का ही है, लेकिन जितने भी इंडस्ट्री में सॉल्यूशंस आए हैं या कंपनीज बने, वो हमेशा क्रीम लेयर पे फोकस करते हैं। तो आई रियलाइज कि एक बड़ा गैप है, एक बड़ी वाइट स्पेस अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इनके साथ बिजनेस बिल्ड करना है। क्या, वो नहीं पता था मुझे, पर मैंने स्विगी क्विट कर दिया। तो मैंने उस समय एक कंपनी चालू करी, नट एंड बोल्ड, जिसमें हम एक एजेंसी की तरह उनका पूरा एंड टू एंड ऑनलाइन बिजनेस संभालते थे। हम कहते थे कि आपको स्मार्ट डाइन इन कस्टमर्स को सर्व करने आता है, आप वो करो, हम पूरा आपका ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे। बट हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो टेल एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए टॉप लाइन तो बढ़ रही है, लेकिन उस टॉप लाइन को बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है एज अ परसेंटेज वो बहुत हाई है, तो बॉटम लाइन उसकी बढ़ ही नहीं रही है। तो हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया इंटरनली एंड वी रियलाइज कि अगर एक न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ऐड हो इनके PNL में, जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी उनको गारंटीड हो, तब पूरा इकोसिस्टम सेंस बनाएगा। तो हमने 2022 में अप्रैल में पिवट लिया दिल फूड्स का। तो बेसिकली आपने अपनी किचन नहीं खोली, किचन किसी और की यूज कर। Correct. बट वो क्यों देंगे आपको अपनी किचन?
वो अपने कस्टमर्स को भी सर्विस कर रहे हैं। 98% of the restaurants in India are underutilized. अंडर यूटिलाइज का मतलब क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? If I am a restaurant owner, similar question, मेरे 10 शेफ हैं, 8 अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो क्या वो 8 शेफ फिर आपका एक ब्रांड लेके छोले भटूरे बेचेंगे? नहीं. So suppose राधिका आपका एक रेस्टोरेंट है. लेट्स से आपका 200 का पोटेंशियल है और आप अभी 50 ऑर्डर्स कर रहे हो. तो जो बैलेंस के 150 ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से हम आपको ब्रांड्स असाइन करते हैं कि ये जोग्राफिक प्रेजेंस है. सपोज आप पवई में हो, मुंबई में, तो यहाँ पर ये डेमोग्राफी है, ये ब्रांड हमें खोलने हैं इस लोकेशन पर, तो हम वो आपको ब्रांड्स असाइन करेंगे. ब्रांड्स असाइन करने के बाद हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि जैसे आपको दिल पंजाबी दिया, दिल पंजाबी में कढ़ी चावल के लिए आपको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा. आप बेसिकली उसको फ्रेंचाइज बनाते हो इस ब्रांड का? It's a virtual franchise or some वर्चुअल फ्रेंचाइज virtual. बनाते हैं. और ये ब्रांड्स आपके ब्रांड्स है या कोई ये ब्रांड्स ओन्ड बाय अस हैं. ब्रांड्स एंड रेसिपी दोनों आप ही का ही है? ब्रांड्स, रेसिपी, सप्लाई चेन इवन तीनों फूड मटेरियल हमारा भी है. आप ही का ही है? जी. मान लो मैंने जोमेटो या स्विगी खोला तो मुझे 8 अलग अलग ब्रांड उसी एक लोकेशन पे दिखाई देंगी, या फिर एक अम्ब्रेला ब्रांड है दिल फूड्स और उसमें कई सारी नहीं, प्रोडक्ट्स आपको 8 दिखेंगी? अलग अलग ब्रांड्स दिखाई देंगे. पर रेस्टोरेंट का नाम नहीं आएगा? रेस्टोरेंट पार्टनर का नाम नहीं आएगा, हमारे ब्रांड्स का नाम आएगा. ऐप पे रिव्यू, मैनेजमेंट, सर्विसिंग, वो सारा आप देखते हैं? एब्सोल्युटली हम देखते हैं. तो रेस्टोरेंट का काम सिर्फ है हमारी रेसिपी के हिसाब से हमारे सप्लाई मिक्सेस यूज करके खाना रीजनरेट करके हमारे पैकेजिंग में पैक करके डिस्पैच करना. क्वालिटी कौन संभालता है फूड की? क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं. आपके because लोग नहीं होते वहाँ पे? नहीं, हमारे लोग नहीं तो होते. आप हमारे डिपेंडेंट होते हो कि वो रेस्टोरेंट वाला अपने आप बना के भेज रहा है, टेस्ट की गारंटी नहीं है? आपने जो ये हाउस ऑफ आंध्रा की स्पेशल करी खाई, ठीक है। इसको बनाने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लगा है. हम फ्रीज ड्राइंग यूज करते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट्स. लायोफिलाइजेशन यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को कुक करने के बाद उसको फ्रीज ड्राई करके पाउडर फॉर्म में स्टोर किया जाता है. बट देन इट इज नॉट फ्रेश फूड. सो ये एक मिथ है. आप जब एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो और उसने टमाटर, प्याज सुबह से जो काट करके रखा है, तो उसमें जिस प्रकार के माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, बट हम फ्रेश बना के उसको -18 डिग्री सी पर विदिन 15 मिनट्स उस टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, वो स्टोर करते हैं. तो वो एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उस प्रोडक्ट पर किसी भी तरीके का स्पॉइलेज की. तो इट्स फ्रेशर देन व्हाट यू गेट इन रेस्टोरेंट्स. तो आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो डिशेस? जी, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, बट हमने 100% ऑफ द एसक्यूज अभी स्टैंडर्डाइज नहीं करा है. हमने अप्रॉक्सीमेटली 68% स्टैंडर्डाइज करा है एंड बाकी के ऊपर हम R&D कर रहे हैं. बट हमारा एम यही है कि हम सारे हमारे प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज कर पाए. कैन आई सी योर वीडियो? ये कैसे बनाना है शेफ ये को? कैसे बनाना है ये एक्सप्लेन किया गया. ये बस पाउडर है जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है. क्या बना रही हैं? बटर पनीर बना रहे हैं. तो बटर भी इसी में है आपके पाउडर में? सब कुछ हमारे पाउडर में. तो पनीर भी आपने ही भेजा है? मैरिनेटेड पनीर हमारे साइड से हम भेजते हैं. तो आप डेली रिप्लेनिश करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को? हर 2 दिन में करते हैं तो फॉर मैं द 2 दिन पुराना प्रोटीन पनीर पार्ट. खा रहा हूँ अगर आपसे पनीर लेके खाऊंगा? 2 दिन पुराना तो आप खा रहे हो. दो दिन हर पुराना जगह. हर जगह मतलब? तो पनीर की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 दिन की होती है. जो सारे रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री होते हैं वो हर 3 दिन में उसको रिप्लेनिश कर रहे होते हैं. आई नो कि मैं एयरलाइन पे खा रही हूँ तो प्री पैकेज्ड फूड है, वो मुझे जी. पता है. जी. अब मुझे रेस्टोरेंट के बारे में ये पता चलेगा तो थोड़ा बुरा लग रहा है. दिल टूटता है. ये कोई स्पेशल प्रोसेस है, कोई और नहीं कर सकता, आपने खुद इंजीनियर किया है? ये फार्मा में बहुत यूज होती है ये प्रोसेस. फूड में इंडिया में बहुत लोग नहीं कर रहे. कहाँ पे है आपका प्रोडक्शन यूनिट? बैंगलोर में. आप बना क्या रहे हो? क्लाउड ब्रांड्स विदाउट किचन? क्लाउड ब्रांड्स विद एब्सोल्युटली जीरो कैपेक्स और क्लोज टू जीरो कैपेक्स. वेरी कैपिटल एफिशिएंट क्लाउड ब्रांड्स. जब से आपने ये पिवट किया है तब से आप अपना रेवेन्यू और एबिटा बता सकते हैं? लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था ऑपरेशंस पे. लास्ट ईयर हमने 7 करोड़ का रेवेन्यू करा. What? एंड लॉस? 1 करोड़ का लॉस था. और इस साल क्या है आपका स्टैट्स? अभी तक हमने 13.16 करोड़ कर लिया है एक्सीलेंट. इन द लास्ट 7 मंथ्स. फुल ईयर प्रोजेक्शन कितना है आपका? 30 CR 7 मंथ्स में प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट. How much? अभी तक हमने 87 लाख का टोटल प्रॉफिट Not किया bad. है. गुड वर्क. वेरी गुड. यार. और फुल ईयर में क्या प्रोजेक्शन है आपका? 2.2 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे. सही है. 5% मान लेते हैं मोटा मोटी, 5% एबिटा.
हाँ और 5% कितना फॉर द निवेश नेट। किया आपने कैपेक्स में अभी तक? 3.5 crores इन्वेस्ट किया है। और सामान कैसे भेजते हो रेस्टोरेंट्स पे, कैसे सामान जाता लॉजिस्टिक हमारी खुद की सप्लाई चेन है। है? खुद but- की सप्लाई चेन? जी, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी बहुत कम है, लेस देन 1% है। आपकी रेटिंग्स क्या है अभी सारे अभी ब्रांड्स की? एवरेज, अगर एवरेज सारे ब्रांड्स के मिला दे तो रेटिंग 4 है एवरेज। पर आपको नहीं लगता 4 रेटिंग एज अ रेटिंग इज नॉट, बहुत हाई रेटिंग नहीं है आज की डेट में? आई एब्सोल्युटली अग्री। जब हम सारे अपने प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा प्लान है कि हम सारे ब्रांड्स की रेटिंग 4.2 तक मूव पर कर पाए। 4.2 इज नॉट अ गुड एम्बिशन। मतलब आज आप भी Amazon पे शॉपिंग करते हैं तो 4.5 के नीचे रेटिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ग्रेट। बट फूड में स्टैंडर्ड्स अलग है। 4.2, फूड 4.3 में है। 4.1 बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज फूड में जब भी लोगों को अगर पॉजिटिव कुछ भी लगता है तो नहीं कभी डालते। भी नहीं लिखते, कभी भी Positive नहीं डालते ही डालते, नहीं है। सिर्फ नेगेटिव डालते हैं। अर्पिता फंड रेज का बता दीजिए एक बार। हमने जब शुरुआत करी दिल फूड्स की ड्यूरिंग इंसेप्शन अप्रैल में हमने 1 करोड़ रेस करा था एंजल से। उस समय हमने 7% इक्विटी डाइल्यूट किया था, 14 करोड़ के वैल्यूएशन पर करा था। एंड उसके बाद उसी साल सितंबर में हमने एक और ब्रिज राउंड करा था। उस समय हमने 40 लाख्स रेस किया था, वो सीसीडी था। फिर इस साल फेब में 40 लाख्स अगेन 40 करोड़ के वैल्यूएशन पर। उसके बाद हमने अभी 15.5 करोड़ रेस किया है। वेरी गुड। 15.5 करोड़। जी, 75 करोड़ के वैल्यूएशन पर। Then why do you want 50 lakhs from Shark Tank? हम शार्क टैंक में पैसे नहीं लेने आए हैं, हमें एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। एंड इस कंपनी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होगा, तरह तरह के क्राइसिस आएंगे। तो जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स सोच सकते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स हेल्प कर सकते हैं इन चैलेंजेस में। ओके, ग्रेट पिच अर्पिता, मैं आपको ऑफर देती हूँ। आप अपने कंज्यूमर विच इज बोथ रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। आपने जो इनसाइट्स बोली थी बहुत पावरफुल इनसाइट्स थी। कई साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। एंड हमारी इंडस्ट्री में भी कहावत है कि अगर गोल्ड रश होता है ना तो उसमें आपको शॉवल बनाना चाहिए, बिकॉज सब लोग गोल्ड जी। के पीछे भाग रहे होते जी। हैं। आपने जैसे एक सोचा कि रेस्टोरेंट खोलने की जगह मैं रेस्टोरेंट्स को कैसे एम्पावर करूँ एंड जिससे वो भी पैसे बनाएं एंड कंज्यूमर को भी कुछ मिले। तो आई थिंक वेरी इंसाइटफुल थिंकिंग। तो मैं आपको आपने जो आस्क किया था 50 lakhs 4.5% वही ऑफर करती हूँ। उत्तरी। I know it is a 25 crore higher than your last round, but Wow. I really want Wow. to work with you. Because थैंक यू you're very विनीता। impressive. थैंक यू विनीता। जैसे आपने बोला रेस्टोरेंट पैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं पैसे? तो हर जो प्रोडक्ट होता है उस पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड होती है। कढ़ी चावल विनीता ने खाया, उसका कॉस्ट है 149 रुपीज जो हम कंज्यूमर को ठीक बेच है। रहे हैं। उसको हमने लेट्स से 45 रुपीज दे दिया। अब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बनता है 26 रुपए। उसके ऊपर उसको 40% का प्रॉफिट मिल गया। थोड़े आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बता देंगे? सो हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 300 रुपीज का है। स्वीट स्पॉट है 300। आपने बहुत अच्छे से सोचा, बिकॉज डिलीवरी एप्स का भी 300 से 400 ही रहता है लगभग। सो उसमें जो हम रेस्टोरेंट पार्टनर्स को पे करते हैं, ऑल्दो वो फिक्स्ड अमाउंट होता है ऑन ईच SKU, बट एज अ परसेंटेज इट इज़ अराउंड 31%। एंड उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 6% का, एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन 63% है। उसके ऊपर हम स्विगी जोमेटो को कमीशन पे करते हैं विच कम्स टू 22%। मार्केटिंग कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा 10.5% है। 1% लॉजिस्टिक्स और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे शेफ्स उनकी सैलरी 1% बनती है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 28.5% होता है। उसके ऊपर हमारे सैलरीज कॉस्ट इसमें है रॉ जो मटेरियल आपने काटा नहीं? वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो एक हम अलग बिजनेस वर्टिकल की तरह देखते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमारी जो सैलरी कॉस्ट है वो तकरीबन 12% के आसपास आते हैं। एंड जो फैक्ट्री यूटिलिटीज दूसरे कॉस्ट है वो 4.88% का आता है। तो लास्ट मंथ जो हमारा एबिटा था वो 11.65%। कमाल हो यार आप। Incredible. And your handle over your numbers Superb. is outstanding. थैंक यू राधिका। सुबह शाम दिन रात यही देखते हैं। कि what is your 5-year vision? हम 7,500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं। You will do this all organically या आपको लगता है inorganic route भी आप अपनाएंगे? वी आर ओपन टू ऑल पीयूष। हम थोड़ा सस्टेनेबली तो बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
3 साल के बाद वाले challenges के बारे में मुझे अभी नहीं पता है. You are a damn good businesswoman. Thank Yeah, you. are. Thank you I so mean, much, Radhika. every 5 minutes of this conversation, आपने मेरा दिल incrementally जीता. Thank you so much. एक तो आपका बिजनेस मॉडल, आपने शुरुआत प्रॉफिटेबिलिटी से की. आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना चाहती हैं, आपको अपने नंबर्स पे बहुत कंट्रोल है, कैपिटल लाइट बिजनेस चला रही है. आई थिंक यू आर फिनोमिनल बिजनेस वुमन. Thank you. आई वोंट टॉप विनीताज ऑफर. मैं आपको सेम ऑफर दे सकती हूँ. इफ शी इज ओके आई कैन ऑल्सो जॉइन द ऑफर. Thank you. सबसे पहले तो आपकी बिजनेस की गहराई बहुत स्ट्रांग है. Thank you. मेरा मानना है आप जितनी गहराई में जाएंगे उस आपकी बिजनेस उतनी ऊंचाई में जाएगा. 50 लाख का ऑफर मैं भी आपको दूंगा सेम परसेंटेज पे, पर हम दोनों साथ में मिलकर के 1 करोड़ एनेबल कराएंगे 1% के लिए, जिसका मतलब आपको कैपिटल ज्यादा मिलता है और ज्यादा लोग साथ जुड़ते हैं. और अगर आप ऑफ कोर्स चाहें तो राधिका जी भी जुड़ जाएं हमारे साथ में, तो हम लोग तीनों आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे तरफ से. एक ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1%, दूसरा है 1.5 करोड़ फॉर 1.5%. वैल्यूएशन में कोई बदलाव नहीं है. आपको जी. कितना कैपिटल देना है वो आपका चॉइस है. जी. You are an incredible entrepreneur. आप honest हैं, right? आप डिटेल में बताते हैं. You are able to articulate. And बहुत काम आपका composure है, which I think is important for a leader. Thank you. You will do very well. So I'll join them in the offer. I think everybody wants to own at least 0.5% of your business to make it worth their time. So Yeah. 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh. Now you have 2 crore for 2%. Before Mr. and- Gupta speaks. Yeah. Aman, do you want to get in? Too many cooks spoil the broth. आपको ऐसा नहीं लगता भी कि इतने सारे शार्क्स जब आ जाएंगे, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं. एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए एक बड़ी आर्मी लगती है. He's too good. मैं अगर 5 साल के बाद से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे चाहिए हर एक्सपर्टीज वाले लोग. सो अर्पिता, अगर 5 शार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा Can we चेंज come at होगी. your last लास्ट राउंड round? 75 Like what? करोड़ वाले See, राउंड पे ही आएंगे. आई एम ओके विद दैट. If Aman is on board, Aman has not said yes. I am out. मुझे लगता है मेरा टाइम अगर मेरे को देना है तो मैं किसी उस एंटरप्रेन्योर को दूं जिसको ज्यादा जरूरत है आपसे. एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट. अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. थैंक यू. थैंक यू. 2 crore for 2.67%, लेट्स which डू इट. is Let's do 4 it. of us. Good. Let's That's do a it. big Deal factor. over this. थैंक यू. थैंक Well यू. done. थैंक यू. थैंक यू. So चलो, best of luck. हाँ, Thank best of you. luck. यू आर अमेजिंग. Thank you.